नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो वास्तु विजन के चैनल पर। मैं आपका वेल विशर शुभ चिंतक अरुण मिश्र आज आपसे डिस्कस करूंगा एक ऐसे एलिमेंट पर जो कि कारक है उत्तम स्वास्थ्य के साथ समृद्धि एवं विचार का। प्रिय दर्शकों, आप विचार करिए कि उस मनुष्य का जीवन कितना सुखद एवं सफल होगा जिसके पास प्रचुर धन हो, उत्तम स्वास्थ्य हो और उत्तम विचार के साथ हमेशा सफलता की प्रबल संभावना बनी रहे। दर्शकों, जल तत्व हमें धन, समृद्धि, शुक्राणु की वृद्धि जिससे संतान सुख बना रहे के साथ साथ यश में हमेशा योगदान देता रहता है। जल तत्व किस तरह से इस पर कार्य करता है, इसकी चर्चा हम करेंगे क्रमवार। उसके पहले कुछ वास्तु के विषय में हम आपसे चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, वास्तु का विज्ञान ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर है। इसमें वास्तु के अंदर और वास्तु के बाहर की जो एनर्जी है उसका कन्वर्जन प्रॉपर्ली किस प्रकार से हो उसका ध्यान रखा जाता है, जिससे वास्तु के अंदर रहने वाले, कार्य करने वाले, जैसे घर में, होटल में, हॉस्पिटल में, बिजनेस प्लेसेस पर और फैक्ट्रीज में, जिससे लोग जो है इसके एनर्जी के प्रॉपर कन्वर्जन से भरपूर लाभ उठा सके। प्रिय दर्शकों, वास्तु के निर्माण में वास्तु पुरुष की भूमिका होती है। जिस तरह से हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तुलसीदास जी ने जैसा कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिली बना शरीरा। हमारा शरीर जो है क्षिति भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार वास्तु पुरुष का भी निर्माण इन 5 तत्वों से होता है। वास्तु पुरुष के भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और उसका मन है। आज मैं चर्चा करूंगा मन को लेकर के। प्रिय दर्शकों, यहां मैं जब भी मैं बोलूं या पुरुष बोलूं तो मेरे कहने का तात्पर्य वास्तु पुरुष को लेकर भी रहेगा और साथ ही साथ उसी तरह से वास्तु के अंदर रहने वाले जातक की होगी। इसके संदर्भ में ऋग्वेद में एक ऋचा से मैं एक पंक्ति उद्धृत करके लाया हूं। चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा जो है जातक के मन का कारक है। चंद्रमा मन का राजा है। इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि मन जो है चंद्रमा से प्रभावित होता है और चंद्रमा में एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में आपका जल तत्वीय राशि है, अर्थात चंद्रमा जो है जल को प्रभावित करता है। किस तरह से एग्जाम्पल आप ले लें, पूर्णिमा के दिन देख लें कि समुद्र में किस तरह से ज्वार भाटा आता है, समुद्र का जल किस तरह से प्रभावित होता है चंद्रमा के किरणों से। तो दर्शकों, हमारा शरीर भी 66% से ज्यादा जल से बना हुआ है और चंद्रमा की किरणें हमारे ऊपर और वास्तु के ऊपर एपिडर्मिक सिस्टम से प्रभावित करती हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेंसेसरी जो कार्य है, जो वर्क है, उसमें अपनी भूमिका निभाते हुए हमारे जो ग्लैंड्स हैं उसके न्यूक्लिक एसिड पर डायरेक्ट संदेश देने में हेल्प करती है, जिससे हमारे ग्लैंड्स, हमारी इंद्रियां
प्रॉपर काम करती है और हमारा मन जो है मजबूत होता है। प्रिय दर्शकों, जल तत्व से संबंधित वास्तु के अंदर और वास्तु के बाहर जो भी चीजें हैं, जो आइटम्स हैं, उस पर हम क्रमवार इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, इन पर चर्चा हम इसलिए करेंगे क्योंकि जल तत्व वास्तु को प्रभावित करता है, साथ ही साथ वास्तु में रहने वाले लोगों को निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रभावित करता है और खास तौर से कुछ विशेष व्यवसाय के लोगों को जल तत्व बहुत अधिक फायदा पहुंचाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि व्यापार में, बिजनेस में जो जल है वो मनी के फ्लो को, लिक्विडिटी को बहुत अधिक प्रभावित करता है। व्यापार करने वाले के मन को स्ट्रांग बनाता है, जिससे उनका अवचेतन मन अगर अच्छे ढंग से क्रिया करता है, काम करता है, तो दूरदर्शिता में उनको लाभ मिलता है। दूसरे नंबर पर जल तत्व उनको भी बहुत प्रभावित करता है जो कि कलाकार होते हैं, गीतकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, कवि होते हैं, शायर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जिनको कल्पनाशीलता बहुत अधिक चाहिए। वहां पर यह जल तत्व उनके आत्मविश्लेषण में, उनके कला के निखार में और मन के उद्वेलिता में बहुत बढ़िया कार्य करता है। तीसरे नंबर पर आ जाए, जल तत्व उनको भी बहुत अधिक प्रभावित करता है जो बौद्धिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जैसे टीचर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट। इस टाइप के लोगों को यह उनके अनुशासन में बहुत फायदा पहुंचाता है, उनके वाणी को एक ओज देता है और उनके जो बौद्धिक क्रियाकलाप है उसको ढंग से क्रियान्वित करने में सहयोग देता है। तो प्रिय दर्शकों, जल तत्व निश्चित रूप से आपके व्यवसाय को देखते हुए, आपके समृद्धि को देखते हुए और आपके संतान और विभिन्न प्रकार के सुख में किस प्रकार मदद करेगा, उस पर चर्चा हम आने वाले वीडियो पर करते रहेंगे। आज का टिप, प्रिय दर्शकों, आपका जो वास्तु की संरचना है उसकी छाया जो है दिन के दूसरे और तीसरे प्रहर में किसी मंदिर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसे ही आपके वास्तु के सामने, आपके व्यवसायिक प्रतिष्ठान के सामने किसी तरह का कोई खंभा वेद के रूप में नहीं होना चाहिए, जिससे उसकी छाया आपके वास्तु पर न पड़े। अगर ऐसा होता है तो दोनों ही कंडीशन में आपके वास्तु को नुकसान पहुंचता है, वास्तु की एनर्जी में कमी आती है और वास्तु में रहने वाले लोगों को लाभ नहीं